हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे, जिसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया था। तो ये इस चैप्टर में हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मास ऑफ अर्थ इज़ इतना ज़्यादा केजी। मतलब कितना, मतलब अर्थ का जो मास है वो इतना सारा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर क्लास हाउ टू राइट सच लार्ज नंबर मोर कन्वेंटली यूजिंग एक्सपोनेंट्स एज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10⁻⁴ kg लिख सकते हैं। वी रीड 10⁻⁴ एज 10⁻⁴। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी हमें एक पेंटिंग दी गई है, जिसमें हमें क्या समझाया गया है कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, बेस को किसको कहते हैं। जैसे कि 10⁻⁴ है तो इसमें जो 24 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो 10 है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरीके से अगर मैं 5⁻⁴ लिख रही हूँ तो 4 इज़ अ एक्सपोनेंट एंड 5 इज़ अ बेस। ऑल राइट, इसी तरीके से मैं 100⁻² लिख रही हूँ तो 2 इज़ एक्सपोनेंट एंड 100 इज़ अ बेस। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, ऊपर वाला नंबर ऑलवेज एक्सपोनेंट होता है, नीचे वाला नंबर ऑलवेज बेस होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कहते हैं, v से 10⁻24, 10⁻24। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम देखें, हम जानते हैं 2⁻5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से। 2⁻m को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब हमें पता थोड़ी है m कितनी बार है। लेट अस नाउ फाइंड व्हाट 2 - 2 2⁻²। यहाँ पर ये जो नंबर हमें दे रखा है, ये वाला, इसको हम एक्सपोनेंट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर हम पढ़ रखे, मतलब हमने नहीं पढ़ा, पर मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं हम देखो, मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव इंटीजर हो गए, और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 1 2 3 ये सारे होते हैं, और इसके बीच में एक ज़ीरो होता है जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हम पावर्स एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। वी नो दैट 10⁻² को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10। क्यों लिख सकते हैं, मान लो 5⁻² लिखा है, सो दैट मीन्स 5 × 5 इस तरीके से होगा, और फिर 5 × 5 कितना आ गया, 25। तो एक तरीके से इसको पावर कह लो। ठीक है, 5 की पावर 2 या फिर 5⁻²। ठीक है, तो 25 हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि जब हम इसको शॉर्ट में करके लिखें, ऐसे अगर मैं लिखूँ 7⁻³ तो यानी कि 7 × 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 3 सा कितना हो गया, 21। तो इसका आंसर क्या आ गया, 21। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा पढ़ लो फिर समझ में आ जाएगा। 10⁻1 कितना होगा, 10 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 10⁻1 मतलब 10 ही आएगा, और आगे तो नंबर इंटू करने के लिए कुछ है भी नहीं हमारे पास, इसलिए खाली 10 ही आएगा, सिर्फ 10। तो 10 को हम 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर आया है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मान लो हम 10 की पावर 0 लिखते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, मतलब 10 की पावर अगर 0 गिवन है हमें, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि जो पूरा होल आंसर है इसका 1 आ जाएगा। और 10 × 10 भी हो सकता है। ठीक है, 10⁻⁻1 क्या होगा, ठीक है, एक बार फाइंड कर लेते हैं। कंटिन्यूइंग द अबव पैटर्न वी गेट 10⁻⁻1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 को, ये हमें गिवन है 10⁻⁻1। ठीक है, ये जो -1 है इसको हम डिवीज़न में ले सकते हैं,
1 करके अपॉन में 10 कर सकते हैं। ये 1 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया, बिकॉज 10 इज़ अ बेस एंड 1 इज़ अ एक्सपोनेंट। ठीक है, चैप्टर का नेम भी यही है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, वही हम समझ रहे हैं एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर क्या होता है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अगर मैं लिखूँ 10 रेज़ टू द पावर -2, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अगर मैं लिखूँ 10 रेज़ टू द पावर -2, तो 1/10 डिवाइडेड बाई 10 अगेन इक्वल में कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/10। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 डबल टाइम है। इक्वल में 1/100, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया ना। 10 इंटू 10 100 हो गया। तो इसको सॉल्व करके नीचे हमने 100 लिख दिया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू द पावर 2। क्यों, क्योंकि 10 आर गिवन 2 टाइम्स। बिल्कुल इसी तरीके से 10 रेज़ टू द पावर 3, 1/100 इंटू 10 करेंगे। 1 तो आ गया, अपॉन में 100 इंटू 10। बिल्कुल इस तरीके से ऐसे सॉल्व करके लिखना है इसको। 1/1 अपॉन में 100 इंटू 10 1000 हो गया, और 1 आ जाएगा। तो ये कितनी बार है, 3 बार है ना, तो इसलिए 10 रेज़ टू द पावर 3 लग जाएगा। वही पढ़ लेते हैं। एज द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1, द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। अगर एक्सपोनेंट डिक्रीज हो जाता है बाय द 1 से, द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। वट 10 रेज़ टू द पावर 10 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है। शायद सॉल्व करके भी दिखा रखा है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग। अब ज़रा इनको समझते हैं कि हमें दिया क्या गया है, समझाया क्या गया। 3 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि 3 जो 3 है वो 3 बारी ही रिपीट किया जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 3 इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा। इस तरीके से करके 27 आ गया, क्योंकि इसका कोई और मेथड नहीं होता है करने का। और अगर 3 रेज़ टू द पावर 2 गिवन है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो 27/3 आ जाएगा, 27/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से ही कर रहे हैं। 27/3 है ना यहाँ पे। 9 इक्वल्स टू 27/3। अभी खाली इसको देखो, अगर 3 की पावर 1 ले तो 3 ही आएगा सिर्फ। इक्वल करेंगे तो 9 की पावर 3 आ जाए, 9/3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 3 से करें, 9/3 आ जाएगा। अगर 3 की पावर 0 ले तो 1 आ जाएगा। हमने देखा था ना, अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर सीधा 1 हो जाएगा। उसकी पावर नहीं लिखी जाएगी, यानी कि 10 नहीं लिखा जाएगा। 10 की पावर 0 तो 10 लिख देंगे, नहीं, ये गलत है। 10 की पावर अगर 0 गिवन है हमें, तो आंसर 1 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से 3 की पावर 0 गिवन है तो आंसर 1 आ गया। तो 3 की पावर 3/3 ही आएगा, क्योंकि हम 3 से कर रहे हैं इसको। 3/3 आ गया। तो लास्ट में हमें क्या दिखाया गया है, द प्रीवियस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3, द बेस इज़ द प्रीवियस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द बेस 3। जो पीछे का नंबर है वो बेस से डिवाइड हो रहा है। कहाँ, ये रहा, हर नंबर बेस से डिवाइड हो रहा है। ये 27 आया, ये 3 से डिवाइड हो गया। 9 आया, 3 से डिवाइड हो गया। 3 आया, 3 से डिवाइड हो गया। इस तरीके से हो गया ना, तो ये पैटर्न टाइप बन गया। हमने इसको समझ भी लिया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, 3 - 1। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे लिखा क्या है। सो लुकिंग एट द अबव पैटर्न वी से, इस पैटर्न को देखो और हम क्या कहते हैं। 3 - 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसको सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्विंग के लिए 3 - 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। 1 माइनस जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर आके 1 डिवाइडेड बाय 3 या 3 डिवाइडेड बाय 1, पर जैसा गिवन है हमें वैसे ही करना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 भी तो लिख सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है यही सिंबल चलेगा या फिर यही वाला सिंबल चलेगा। 1/3 भी हम इसको लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अगर हम 3⁻² करते हैं तो 1/3 तो आएगा ही आएगा। अगेन 3 क्यों आएगा, क्योंकि 3⁻² हमें 2 गिवन है, तो दो बारी 3 हो गए ना, यहाँ पर हो गए ना 2 बारी 3, तो 3⁻² अपने आप आ गई। और इसको हम फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आगे जैसे 1 लिखा और ये जो डिवाइड है ये हट जाएगा और ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3 इसीलिए हो जाएगा। इसके बाद जब हमें पता लग गया है कि 1 एज इट इज़ है तो 1 तो 1 ऐसे कैसे आ ही जाएगा, और 3 × है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 की पावर 2 है। सो दैट मीन्स 3⁻²। सॉल्व कर दिया। ऐसे समझ लो जैसे हम जो सब्ट्रैक्शन वाला होता है ना, जैसे कि मान लो ये है 3⁻1, इसको हमें एडिशन में लेके आना है, ठीक है। एडिशन में मतलब इस तरीके से लेके आना है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं रखना, पॉजिटिव इंटीजर में रखना है, ठीक है। जैसे कि एक ये है एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये है, अलग अलग समझो, इसको साथ में समझ लेना, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल ये, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में क्या है, 3 - 3 यानी कि 3⁻³ तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें कितना गिवन है, 3⁻³ तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैं ठीक से लिख दूँ। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे कि हम 1 लिखेंगे अपॉन में 3⁻³ मतलब अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे 3 यहाँ लगाया, एक 3 यहाँ लगाया, एक 3 यहाँ लगाया, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो इसको क्या करेंगे हम 3⁻² लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 ठीक से नहीं बना, 3⁻² लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ इंटू कर देंगे 3 में, जैसे भी यहाँ पे दिखाया गया है हमें, सॉरी इंटू गया डिवाइड, यहाँ दिखाया गया है हमें 1/3⁻² कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे थोड़ा ना करेंगे, एक 3 यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और ये 2 हट जाएगा, तो इतने सारे 3 मान लो अगर 4 बार दिया हुआ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे थोड़ी ना करके लगाएंगे। तो इसलिए अगर 3 की पावर 4 भी दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 यहाँ लगाएंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, अपॉन में 1 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें पता लग गया यहाँ पे ये एक नंबर होल नंबर है। होल नंबर का मतलब वो नहीं, वो ज़ीरो वाला होल नंबर नहीं, मतलब एक सिंपल खुद के पास भी इसके पास एक कह सकते हो पावर है, ठीक है। तो 1 अपॉन में 3⁻² है, गिवन है हमें। ये जो डिवाइड का साइन है ये वाला, ये इंटू में बदल जाएगा, ठीक है। इंटू किया, अब ये हमें पता है जब यहाँ इधर में अपॉन के अंदर पावर मतलब 1 गिवन है तो इंटू के बाद यहाँ भी कुछ नंबर होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ नंबर है ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 1 लगाया और 3 एज इट इज़ लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 एज इट इज़ है, यहाँ पे 3 लग गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है। अब तो देखो 3⁻² इंटू 3 यानी कि 3 × 3 × 3 है ना। इसको खोल के इसको सॉल्व करके दोनों को खोल के लिखा तो ये आ गया। और इस 3 × 3 × 3 का क्या मतलब है, 3⁻³ सॉल्व हो गया कि नहीं। अब लास्ट में एक चीज़ देखो, ये जो यहाँ पर गिवन है आपको कि 1/3⁻³ लगाएं, ये अगर 1 भी नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, तो इसको हमने 3⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 3⁻⁻1 को आपको सॉल्व करना है और इसको एक पॉजिटिव इंटीजर में लेके जाना है 3⁻³ में, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे
एक ही पार्ट में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता देती हूँ जो थोड़ा समझ में आ जाएगा। You can now find the value of 2 raised to the power minus 2 in similar manner। आप 2 raised to the power minus 2 को भी बिल्कुल इसी सिमिलर मैनर से फाइंड कर सकते हैं। We have 10 raised to the power minus 2। अगर हमें 10 raised to the power minus 2 गिवन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको डिवाइड में लिखें तो ये एक तरीके से समझ लो, जब हम डिवाइड में जाते हैं तो माइनस का साइन हट जाता है, तो 1/10 raised to the power 2 लग जाता है। 10 raised to the power minus 3 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस हट जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/10 raised to the power 3 हो जाएगा। अगर 3 raised to the power 2 है, 3 raised to the power minus 2 है तो ये माइनस हट जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और 3 raised to the power 2 पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि 10 raised to the power 2 को नेगेटिव इंटीजर में बनाना है तो 1/10 raised to the power minus 2 कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर समझ लो, पर जब हम इसको यहाँ कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड के लिए माइनस का साइन लगा सकते हैं हम यहाँ पे। 10 raised to the power 3 की बात करें तो 1/10 raised to the power minus 3। 3 raised to the power 2 की बात करें तो 1/3 raised to the power minus 2 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ये पढ़ लेते हैं लिखा क्या है, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या लिखा हुआ है। इन जनरल वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन इंटीजर ए, जैसे कि हमने एक नॉन इंटीजर जनरली हमने एक नॉन इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मतलब मैं बता रही हूँ कि a एक नंबर है जो यहाँ लिखा है, जैसे हमने देखा ना 10 raised to the power minus 2, तो 10 को a समझ लो, ठीक है, a माइनस m बता रहे एक तरीके से। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/a raised to the power m, पर माइनस है तो माइनस हट जाएगा जब डिवाइड होएगा, और अगर पॉजिटिव है माइनस का साइन नहीं है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो जैसा होगा उसका अपोजिट दूसरे पार्ट में होगा। ठीक है, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3 ये सारे हो गए नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 1 2 3, यानी कि m कोई सा भी एक ऐसे नंबरों में से। ठीक है, a minus m इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a raised to the power m। अगर हम a माइनस m को देखें तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कहने का मतलब है a माइनस m, एक तरीके से मल्टीप्लाइंग समझ लो। क्यों हम ऐसे मल्टीप्लाई क्यों समझ लें? क्योंकि जब हम कहते हैं कि 7 raised to the power 3, तब भी तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 × 7 × 7 करके, है ना, तब भी तो मल्टीप्लाई समझते हैं, तो इसलिए वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओ गॉड, बिल्कुल उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि a raised to the power minus m इज़ द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ a raised to the power m। ठीक है, ट्राई दिस। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अगर आ जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टाइप से इनको करो तो बिल्कुल यही मेथड लगेगा आपका इन सब क्वेश्चंस में। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं किसी सेकंड पार्ट में समझा दूंगी, तो ये सेकंड पार्ट के अंदर कर लेंगे चाहे तो ये क्वेश्चंस ये सारे। ठीक है, सो ये अभी हम 12.3 भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज कानून हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेल मी इफ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आई मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चलते और आपसे मिलती हूँ मैं इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।